कि अगर 45 मिनट के डिबेट में कल की ही बात बोल रहा हूं, अगर 39 मिनट सत्ताधारी दल और उनके प्रवर्तक और उनके अनुयायी और उनके समर्थक बोलेंगे तो 6 मिनट में, और जैसे ही आप बोलोगे 6 सेकंड बोलोगे, दूसरा काट देता है। ये तरीका ठीक नहीं है। अगर मीडिया नहीं होता ना, राष्ट्रीय मीडिया, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया, तो राहुल गांधी पप्पू नहीं कहलाते। आप इस चीज को भी समझ लीजिए। अगर हिंदुस्तान का मीडिया इंडिपेंडेंट होता तो प्रधानमंत्री का बाइकआउट करता। पिक्चर चालू करो बे। आपने भी मीडिया में काम किया, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम किया सतीश जी। बार बार राहुल गांधी का जब भिड़ने का वीडियो आप देखते हैं पत्रकारों से, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी पार्लियामेंट में, कभी रोड शो में, आप क्या समझते हैं इन वीडियो से सतीश जी? कैसा रिश्ता है मीडिया का राहुल गांधी से? देखिए, जब भारत जोड़ो आंदोलन में, या यात्रा कहें, आंदोलन ही कह लेते हैं, जब उन्होंने पहली बार ऐसा इतिहास में देश के हुआ कि किसी मुख्य पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने सीधे सीधे राष्ट्रीय मीडिया को चुनौती दे दी, और उस चुनौती का असर भी हुआ। एक ये था कि दबाव कायम किया जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है मानक कि अगर सत्ताधारी पार्टी 11,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर सालाना खर्चा करेगी तो कुछ तो असर होगा ही। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दूसरी बात कि विश्वसनीयता का संकट हर तरफ आप देख सकते हैं कि है। विश्वसनीयता की संकट है, बहुत ज्यादा है, कई संस्थानों के संकट है, सबका संकट है। और एक और चीज आप बताना भूल गए, पत्रकारों को तो राहुल गांधी का आपने बोला, राहुल गांधी ने कई बार ऐसा भी मैंने सुना है, कहा है कि इनका एंकरों का, पत्रकारों का ज्यादा दोष नहीं है। तो क्या वजह है? कुछ तो वजह है, और आज विश्वसनीयता का संकट निश्चित रूप से है। आप एक अपने खुद सर्वे करा लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। सर्वे में आप माहिर हैं भाई, पिछली बार भी आपने एक सर्वे चाय की दुकान का बताया था। हाँ, तो आप कह रहे थे उसमें एक आदमी आपको नहीं मिला जो मोदी सपोर्टर हो। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ सही गलत जो हो अपना वो निर्णय जनता पे छोड़ना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए आप यहाँ डिबेट करते हैं, आपके यहाँ तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन डिबेट अगर हो, 45 मिनट का डिबेट हो और भाजपा और भाजपा के समर्थित 39 मिनट बोले, गलत है ना? गलत है। तो मेरा ख्याल है हर सवाल का क्वेश्चन मतलब उनके खिलाफ ही लेके जाना। राहुल, अगर मीडिया नहीं होता ना, राष्ट्रीय मीडिया, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया, तो राहुल गांधी पप्पू नहीं कहलाते। आप इस चीज को भी समझ लीजिए। ये पप्पू है क्या? नहीं है पप्पू। वो सातिर हो सकते हैं लेकिन पप्पू नहीं है वो। जो ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उनका, लेकिन जो उन्होंने भाषण दिया, मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से कि वर्ल्ड क्लास भाषण था। एक वर्ल्ड क्लास का राजनेता, एकदम फ्लॉलेस, अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है, और अंग्रेजी का मुकाबला करने में थोड़ा भाजपा का सत्ता पक्ष जो है वो थोड़ा कमजोर भी है। मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल आपसे। आप बोलिए ना। तो जरा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की चुनाव में जो बार बार हार होती है, आप उसके लिए क्या मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? कितने % मानते हैं? चलिए पूरा नहीं तो। देखिए, हमारा वो कहना नहीं है। मैंने ये सवाल नहीं उठाया है कि वोट चोरी का हो रहा है, मैंने नहीं उठाया। नहीं, वोट चोरी नहीं कह रहा हूं मैं एक बात बोल रहे ना, मीडिया का कितना रोल आप देखते हैं राहुल गांधी की हार में? देखिए, मीडिया का रोल हमारे लिए, चूंकि हम इस मीडिया में हम खुद भी आते हैं, ये हमसे आपको सवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मीडिया का एक तरफा झुकाव देखता हूं, जिस तरह की हेडलाइन लगती है, जिस तरह के इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं, जिस तरह के ग्राफिक्स प्ले होते हैं, जिस तरह के सुपर प्ले होते हैं, जिस तरह के सवाल खड़े होते हैं, असर तो है। इसको ठीक करना उनके विश्वसनीयता का ही संकट है, बाकी उनके संकट के नहीं। राहुल गांधी अब वो जो राष्ट्रीय मीडिया है, बोले वो जो भी, लेकिन उसके दायरे से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया कि भारत जोड़ो आंदोलन में जब राष्ट्रीय मीडिया को उन्होंने एक सिरे से खारिज किया, रोज करते थे, मैं देखता था, तो फिर उनको आप कहां बांध कर रखिएगा? आप ही बोलना शुरू कर दीजिए। लेकिन सतीश जी, उसी मीडिया को इस्तेमाल भी तो करते हैं राहुल गांधी। देखिए, वो मीडिया राहुल गांधी जो भी एजेंडा सेट करना चाहते हैं उस पर डिबेट करता है, उसको कवर करता है या नहीं करता है? बताइए। ये शिकायत कहां तक सही है कि मुझे दिखाता ही नहीं है? देखिए, पहले से मैं ये भी कहूंगा, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। का सुधार हुआ है, और 2024 का जो चुनाव हुआ, मैंने ऐसा पाया, उसके बाद थोड़ा सुधार आया।
अब उसमें क्या हुआ, जब 400 से 240 हुआ, सारे संस्थान तो बताने लगे 400 पता नहीं आप लोगों ने कितना बताया। जब 240 हुआ तो एक क्वेश्चन माइंड में जनता के आती है कि भाई ये लोग तो जो बोलते हैं एकदम सत्य हरिश्चंद्र ही हैं, और वो 400 240 हो गया। तो आपकी विश्वसनीयता की अगर संकट होगी तो आपको भी लगेगा कि हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा जिससे हम लोगों का विश्वास अर्जित कर सकें। आप मत बोलिए भाई, आप भी उसी मीडिया का हिस्सा रहे हैं सतीश जी, और आज भी हैं, क्योंकि आप सारे टीवी चैनलों पर जाते हैं। तो आप मत बोलिए, बोलिए हम। देखिए, जली ना, तेरी भी जली ना। हम बोल देते हैं, हम बोल बोलिए। देते हैं। अगर देखिए, सवाल ये है कि अगर हम जहां भी जाते हैं तो हम अपनी बात कहते हैं, ठीक और हम कहते हैं और किन परिस्थितियों में कहते हैं। आपका नाम नहीं ले रहे, आपका नाम नहीं ले रहे, आपका नाम नहीं ले रहे ही, लेकिन परिस्थितियों में, एक मिनट हर्षवर्धन जी, किन परिस्थितियों में कहते हैं वो हम जानते हैं। उसी पर एक बार शो कर लीजिए। मैंने आपसे पहले भी वादा किया है, एक दिन करूंगा शो, ठीक है? करिए, ठीक है, डन। और तब मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अगर 45 मिनट के डिबेट में, कल की ही बात बोल रहा हूं, अगर 39 मिनट सत्ताधारी दल और उनके प्रवर्तक और उनके अनुयायी और उनके समर्थक बोलेंगे तो 6 मिनट में, और जैसे ही आप बोलोगे 6 सेकंड बोलोगे, दूसरा काट देता है। ये तरीका ठीक नहीं है। ये तो फिर लगता है ना कि आप एक तरफ झुके हुए। ओके हर्षवर्धन, करवाली बेइज्जती। उसके बाद आ रहा हूं विनोद जी, अनंत विजय। आशुतोष, लीजिए हेड ऑन इस सवाल को और बताइए, क्या वाकई 90% ऑफ द टाइम्स मीडिया राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करता है क्या? आशुतोष, अब 90% क्यों कह रहे हैं? 100% कहिए ना। सूरज पूरब में निकलता है, कोई बोलेंगे कि नहीं पश्चिम में निकलता है, तो ये कौन मानेगा? मतलब आज की तारीख में कोई ये सवाल पूछे कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है या तो वो सूरज को पश्चिम में उगता हुआ देख रहा है, या फिर उत्तर में, या दक्षिण में। लगता है कम बोलने के मूड में है आप आज। आप नहीं, अपनी खामोशी से बहुत कुछ ज्यादा कह जाना चाहते हैं। नहीं, मैं अपनी बात और कह चुका। 100% मत बोलिए आशुतोष, उस 100% में आप भी आते हैं, क्योंकि मीडिया का मतलब सिर्फ मीडिया नहीं होता। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, पत्रकार जो अखबार में होते हैं या जो वेब में होते हैं, सब आते हैं उसमें, आप भी उसमें शामिल हैं। 100% का मतलब आशुतोष उसमें आप भी आ गए। हाँ, मैं अपने को भी जोड़ता हूं उसमें। आप भी राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी करते हैं, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करते हैं आशुतोष? बिल्कुल नाइंसाफी करते। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बताइए। किया कीजिए। नहीं, करने के लिए मजबूर है आप क्या करेंगे? नहीं तो आप जेल की सलाखों में जाएंगे, और कहां जाएंगे फिर आप देख लीजिए प्रणय राय के साथ क्या हुआ। पूरी कंपनी उनके हाथ से छीन ली गई। क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, सारे आरोप फर्जी थे। बाद में अदालतों के अंदर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। प्रणय राय को एयरपोर्ट पर ऐसे रोका गया जैसे कि वो क्रिमिनल हो। रेड कॉर्नर नोटिस था उनके खिलाफ। हुआ क्या? कुछ निकला उसमें? अगर हिंदुस्तान का मीडिया इंडिपेंडेंट होता तो प्रधानमंत्री का बायकॉट करता और कहता कि प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र की रवायत है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता के सवालों को, पत्रकारों के सवालों को फेस करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप जाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा वह कैसे और किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैसे पत्रकारों को डांटा जाता है और किस तरीके के सवाल वहां पूछे जाते हैं। और तो नहीं, तो ज्यादातर संपादकों और एंकर्स का खाली व्हाट्सएप ग्रुप, खाली अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो कभी ना कभी एप्स्टाइन फाइल की तरीके से पब्लिक होगा, तो पता चलेगा कहां से उनके एडिटर्स कहां बैठते हैं, किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कैसे एजेंडा सेट किया जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि और आपको क्या जेल जाने का डर है आशुतोष? आप तो हमेशा कहते हैं मैं डरता नहीं। क्यों नहीं डर है? नहीं, क्या किसको नहीं डर है? अगर एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बिना किसी कारण के उसको आप जेल में डाल दें तो हर आदमी डरा हुआ है यहां पे।
कब आपके मुंह से कौन सी चीज निकल जाए, आपके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा हो जाए, आपको रात को 12 बजे पुलिस आ जाए, आपके घर पे पत्थर फेंकने शुरू हो जाएं, क्या नहीं हो रहा? तो ईमानदारी से ईमानदार बताइए, क्या कोई सरकारी दबाव कभी आया, किसी रूलिंग पार्टी का दबाव आया? एक मिनट। एक ईमानदार आदमी ने उत्तराखंड के अंदर मेहनत की, दिखाया अपना जज्बा, बहादुरी के साथ खड़ा हुआ, क्या हुआ उसके साथ? बेशर्मो शर्म करो, शर्म। क्या हुआ? आज पत्रकार अगर इलेक्शन कमीशन पे अगर रिपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उत्तराखंड में कोटद्वार में उसको घुसने ही नहीं दिया जाता। ये क्या है? हम ये चर्चा ही क्यों करते हैं कि राहुल गांधी को नहीं दिखाया जाता? अरे भाई, ये स्वयं सिद्ध है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। हाँ, तर्क के स्वरूप बहुत गढ़े जा सकते हैं, तर्क तो सैकड़ों गढ़े जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, आशुतोष, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या आप पर कभी रूलिंग पार्टी का, सरकार का कोई दबाव, इस तरह की धमकी कभी आया क्या? मेरे ऊपर क्यों धमकी आएगी जब मुझे मालूम है कि मुझे किस इकोसिस्टम में काम करना है? मुझे संभल के बोलना होगा। मुझे और ऐसा नहीं है, मेरी कंपनी के कम से कम कई बार तो उसकी जांच पड़ताल हो चुकी है, कामा फुल स्टाफ तक, और जिन लोगों ने किया उन्होंने ही मुझे फोन करके बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है। आपके खिलाफ एक फर्जी रिपोर्ट पटना में जाहिर हुई है, एक कंप्लेन, आप समझ जाइए। मैं तो अपने बारे में मैं कह रहा हूं, पर आप सारी बातें जो मैं कहना चाह, पर आप थोड़े डरते हैं आशुतोष। मैं भी आपको इतने सालों से देख रहा हूं, पिछले 10 साल से, 12 साल से भी देख रहा हूं, 2014 के बाद भी देख रहा हूं। आप तो अपने YouTube चैनल पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने एक्स के हैंडल पर, सारे डिबेट शो में जहां जहां आप जाते हैं, मेरे शो पर आते हैं, इस चैनल पर आते हैं, आप अपनी बात खुलकर कहते हैं। कभी कभी आपको कहना पड़ता है। देखिए, मानो कि ये डिबेट क्यों करते हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता कि मीडिया इंडिपेंडेंट है इस देश के अंदर। मतलब ये स्वयं सिद्ध है भाई, इसमें डिबेट का प्रश्न ही नहीं है। मतलब जिनको नहीं दिखाई पड़ता, प्रधानमंत्री जी सुबह संसद के समय आते हैं, सारे पत्रकार वहां खड़े होते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। आप ऐसा पहले कभी हुआ क्या कि प्रधानमंत्री 12 साल तक रहे, 10 साल तक रहे, 5 साल तक रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे? कभी हुआ ऐसा? ये तो लेने के देने पड़ गए। राहुल गांधी तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ, लेकिन उसी सवाल पूछिए, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों से भिड़ भी जाते हैं, फिर उनको बीजेपी भिड़ नहीं जाते। मीडिया डिजर्व्स दिस, डिजर्व करता है मीडिया, और डिजर्व्स मच मोर देन दिस। इसीलिए मैं कह रहा था, मेरा मुझ नहीं, मैं खुलवाना चाहता हूं आशुतोष। ना, आज खोलना पड़ेगा, आज तो डिबेट का मुद्दा ही है। आज कैसे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं मानक। हम सब लोग, हम सतीश जी, विनोद जी, इस बात को समझते हैं। हमको रोज रात में सोने के पहले ये सोचना पड़ता है कि ऐसा ना मेरे मुंह से कोई शब्द निकल गया हो, कहीं सनातन पे कोई शब्द निकल गया हो, हिंदू पे कोई शब्द निकल गया हो, कहीं प्रधानमंत्री के बारे में कोई शब्द निकल गया हो कि कल आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। सवाल जेल जाने का नहीं है, सवाल उस पूरे परिवार का जो टॉर्चर है, जो ट्रॉमा है। कभी उसको भी कभी लोग ने, मेरे खिलाफ तो 2016 में एक केस दर्ज हुआ और अचानक 2023 में एक पुलिस वाला आ गया। उस केस में कुछ भी दम नहीं था, बोला भाई साहब आपको वहां जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं था, मेरी वाइफ थी, आपको जाना पड़ेगा। मैं गया वहां, अच्छा, बैठा, बोला आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने कहा आप कर लीजिए गिरफ्तार, अगर आपको ही लगता है तो। कोई ये ऐसा नहीं था कि मुझे गिरफ्तार करने, लेकिन ये ट्रॉमा लोगों को झेलना पड़ता। किस चीज का केस था वो? 2016 का क्या था वो? छोड़ दीजिए ना, वो बहुत पुराना केस था। ठीक है, तो इसका मतलब 14 से और 26 इसके मीडिया की तुलना अगर आप 4 से 14 के मीडिया से करेंगे तो 4 से 14 के मीडिया को कितना नंबर देंगे और 14 से 26 के मीडिया को कितना नंबर देंगे? नहीं, मैं 10 में 8 दूंगा, अभी 0। ओके, 10 में 8 मिलेंगे 4 से 14 के मीडिया को। 4 से 14 में 10 में 8, बिल्कुल 10 में 8। हाँ, और मैं तो डंके की चोट पर कहता था, रोज खड़े होकर मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा जाता था, रोज आना, सोनिया गांधी से सवाल जवाब होते थे, सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा। आज है किसी की हिम्मत? ठीक है, ओके। आज तो वो एप्स्टीन फाइल पे इंटरव्यू किया जाता है और जो कंटेंट है उस पर बात ही नहीं होती, उसको पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जाता है कि अब राहुल गांधी को बैठ के गाली दो। तो एक वो जो 4 से 14 के बीच एक ये जो अब बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि वो वहां तो न्यूज रूम में मंत्री पद बांटे जाते थे,
और कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के व्हाट्सएप ये चैट्स, वो ये चैट्स सब- थे व्हाट्सएप, पता नहीं ये उस टाइम सब- इतना पॉपुलर था या नहीं था। हाँ, ये सब फालतू की बातें हैं, नैरेटिव चेंज करने की बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई राडिया टेप को लेके आप कुछ भी किसी खिलाफ कह दें। आज भी मैं बरखा दत्त को हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में मानता हूं, और जिनको आज टॉप का जर्नलिस्ट माना जाता है वो कहीं कुछ नहीं थे, जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय चमचागिरी करने के, सिवाय सेल्फी खिंचवाने के, और सिवाय यस ना 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 ना, कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए।